अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम जवैया है और मैं डिफरेंट टाइप की वीडियोस बनाती हूँ, मेकअप से, फूड से, सोशल अवेयरनेस और प्रेगनेंसी से रिलेटेड, सिर्फ यूएई ट्रैवल विजिट वीज़ा और डिफरेंट तरह की चीज़ों पे मैं वीडियोस बनाती हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आती है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप इस वीडियो पे आए हैं कि हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, एक हेल्दी प्रेगनेंसी कैसे हमें लेके चलनी है, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में होंगे। इन सब के सवालों का जवाब अच्छा जी, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं, कुछ नहीं, काफ़ी हद तक मैंने पॉइंट्स लिखे हैं और कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूँ बहुत सारे पॉइंट्स, जिससे आप लोगों के क्वेश्चंस और सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे, ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज होती है प्रेगनेंसी की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसको कहते हैं? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मंथ को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। पूरी प्रेगनेंसी 3 उस पर डिवाइड होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, हो गया। हम अभी बात करेंगे ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो सेकंड के बारे में और अगली जो होगी थर्ड के बारे में। ठीक है, हो गया। अच्छा जी, फर्स्ट जो होता है, सबसे पहले इसमें बेबी की ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइमेस्टर होता है, जिसमें हमने अपना और बेबी का बहुत सारा ख्याल रखना है। इसमें हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जो बहुत हार्मफुल हो हमारे लिए और या फिर बेबी के लिए। अच्छा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो साइंस है ना, सिम्टम्स कह लें, साइन कह लें, या जिस पे आपको डाउट हो रहा है, सबसे मेन साइन जो है वो मॉर्निंग सिकनेस है। ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस है, वॉमिटिंग है, एकदम से आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोगों को चक्कर वगैरह फील होते हैं और कुछ लोगों को नहीं होते। अगर किसी को नहीं हो रहे तो वो इस चीज़ पे टेंशन ना लेके मुझे क्यों नहीं हो रहा, नॉर्मल है, हर किसी का डिफरेंट होता है। समटाइम किसी को नॉर्मल सिकनेस नहीं होती, मूड स्विंग्स नहीं होते, तो हर एक बंदे का फर्स्ट ट्राइमेस्टर और प्रेगनेंसी बिल्कुल डिफरेंट होती है दूसरे बंदे से। यहाँ पे बात आती है हमारे सिम्टम्स मेन क्या हैं। सबसे पहला जो सिम्टम होता है वॉमिटिंग कोई 95% को से ज़्यादा को शायद वॉमिटिंग तो आती है। ठीक है, वॉमिट एकदम आना शुरू हो जाना, शुरू में 1-2 वॉमिट आएगी, ठीक है, कभी कभी आ गई है, ठीक है। उसके बाद आप नॉर्मल रहोगे, एकदम से आपकी सांस फूलना शुरू हो जाएगी, छोटे छोटे काम में आप थकना शुरू हो जाओगे, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, मूड स्विंग होना शुरू हो जाएंगे, अजीब सी सिकनेस, अजीब सा दिल ख़राब होना, और रोज़ हो नहीं सकता, एक दिन ठीक और अगले दिन हो रहा है, 2 दिन ठीक उसके बाद हो रहा है। तो ये वाला बहुत मेन साइन है स्टार्टिंग की फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में। अब बात करते हैं दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट बात, इसमें टिप भी है और कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है वो भी है। सबसे पहले हमने इस बारे में बात करनी है कि हमें क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या हेल्दी लाइफस्टाइल है, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। फर्स्टली सबसे पहले तो जैसे आपको पता चल गया है कि यू आर प्रेग्नेंट, ठीक है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, डॉक्टर के जाने के बाद मोस्टली आपको डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ फॉलिक एसिड देंगे, उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई और मेडिसिन देंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर दिल ख़राब हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो उसके लिए आपका डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आपको नॉर्मल वॉमिटिंग है, सब है शुरू में, तो इसको बस टाइम को गुजारें, क्योंकि उसको सबको ये होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस तरह की चीज़ें, मूड स्विंग होना, वॉमिटिंग होना, स्मेल आना चीज़ों से, और उस स्मेल से आपकी और तबीयत ख़राब होना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, इसमें खाना क्या चाहिए, इसमें हमें सब कुछ खाना चाहिए, जो आपका दिल कर रहा है वो खाएं, लेकिन अवॉइड करें ऐसी चीज़ें जो कि जिनकी तासीर गर्म होती है। ठीक है, जिनकी तासीर गर्म होती है, जिससे आपको घबराहट हो सकती है खाने के बाद। अगर आपको बीपी का इशू है तो उन चीज़ों को आप देखें कि इन चीज़ों से आपका बीपी हाई या लो हो रहा है, तो उन चीज़ों को आप बिल्कुल अवॉइड करें। शुरू में ऐसा होता है कि आपको 2 वीक्स बाद, अच्छा ये हमें थर्ड जो है, हमें डॉक्टर को कब चेक करवाना है। ठीक है, इसमें सबसे थर्ड मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमने डॉक्टर को किस पॉइंट पे चेक करवाना है। हमारा रेगुलर चेकअप होता है या वीकली चेकअप होता है या मंथली चेकअप होता है, ये हमें डॉक्टर बताएगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मंथली चेकअप होता है, जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन ये डिपेंड करता है डॉक्टर्स पे। ठीक है, 2 वीक्स बाद या 3 वीक्स बाद या 1 वीक बाद डॉक्टर्स आपको बुला सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है, यानी लास्ट के जो मंथ होते हैं वहाँ पे आपको हर वीक बुलाते हैं, चेकअप होता है हर वीक, 7 डेज़ बाद आपको चेक करते हैं कि क्या बेबी की ग्रोथ कितनी हुई है, आपकी क्या कंडीशन है। लेकिन स्टार्टिंग में मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2 वीक्स बाद या 3 वीक्स बाद, ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पे और आपकी कंडीशन पे। अब हम ये बात करेंगे हमें इसमें क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो कि हमारे लिए, हेल्थ के लिए, बेबी के लिए बहुत अच्छी हैं, और कौन सी एक्सरसाइज और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। हमने कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो सेफ़ हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली रनिंग या बहुत सारी एक्सरसाइज करना या अपने आप को बहुत थकाना, इनको अवॉइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन हल्की फुल्की वॉक करना, कमरे में बंद रहना, अपने आप को बीमार समझना, ये बिल्कुल गलत है।
अगर अगर आप स्मोकिंग करते हो, अल्कोहलिक हो, तो इन दोनों चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? अवॉइड करना पड़ेगा। मोस्टली पाकिस्तान में तो कोई ऐसा नहीं है, ऐसी कोई नहीं है फ़ीमेल जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होती होगी। लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री से वीडियो देख रहे हैं, कोई भी ऐसा है, कर भी सकता है कोई। तो अगर आप लोग करते हो तो इन दोनों चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बुरा इफ़ेक्ट करेंगे आपके बेबी को भी और आपकी हेल्थ को भी। अब सबसे अगर मैं मेन बात करूँ ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस ट्राइमेस्टर की वो है इमोशनल और स्ट्रेस फ्री हम कैसे रहें, ठीक है? इमोशनल ड्रामा से, स्ट्रेस वाले ड्रामा से हम कैसे अपने आप को दूर रखें और हम कैसे ठीक रहें। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हमने कैसे दूर रहना है। सबसे पहले आपने वॉक करनी है, बहुत ज़्यादा अपने आप को देखो थकाना नहीं है, अपने आप को हमने बिज़ी रखना है। आपने प्रेगनेंसी की ऐसी बुक्स ले लीजिए या ऐसी स्टोरीज़ कोई ले लीजिए, बुक्स वगैरह रीड किया करें, मतलब आराम से रीडिंग जितनी कर सकते हैं वो करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि अपने आप को, इस माइंड को आप डाइवर्ट रखें और इसको बिज़ी रखें अच्छी एक्टिविटीज़ में, थकने वाली एक्टिविटीज़ में नहीं कि मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए मैं बहुत सारा काम कर रही हूँ, मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए अपने आप को इतना बिज़ी कर रही हूँ फिज़िकल एक्टिविटीज़ में कि मैं बिज़ी ना हो, एंड में आके आप ब्लास्ट हो जाओगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अपने आप को अच्छी चीज़ों में बिज़ी रखना, जहाँ आपका दिल चाह रहा है, आपको कुछ खाने का दिल चाह रहा है, आपको मूवी देखने का दिल चाह रहा है, आपको बुक्स पढ़ने का दिल चाह रहा है, आपको जो भी दिल चाह रहा है आपने करना है। फ्री नहीं बैठना, फ्री जब बैठना जब आप रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है? और जब आप रिलैक्स करके लेट रहे हो तो आपने पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, ठीक है? कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी ऐसे रहेगी, मैं ऐसे कपड़े लूँगी, मैं ये ऐसा करूँगी, मैं ये करूँगी, जब प्रेगनेंसी हो जाएगी, डिलीवरी टाइम आएगा तो मैं इस तरह का ड्रेस सिलवाऊँगी। मतलब जितनी भी अच्छी-अच्छी बातें हैं ना, आपने अपने माइंड में वही सोचनी है। अब आपको मैं बहुत ही अच्छी और सिंपल और हेल्दी टिप्स एंड ट्रिक बताती हूँ अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर को गुजारने के लिए। मैंने आपको अगर बात की जाए, आपको मैंने 5 से 7 पॉइंट्स बताए हैं, डॉक्टर से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। फॉलिक एसिड आपने नहीं छोड़नी, हेल्दी खाना नहीं छोड़ना, एक्सरसाइजेस बहुत थकने वाली नहीं करनी, अपने आप को बिज़ी रखना है, लेकिन एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ। कोई ऐसा थकने वाला या ऐसा काम मत कीजिएगा जिसको आप बिज़ी अपने आप को रखने के बाद 4 वीक्स बाद, 5 वीक्स बाद या मंथ बाद आप बिल्कुल ब्लास्ट हो जाए, वो इफ़ेक्ट बहुत बुरा आएगा बॉडी पे, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहली टिप जो है, आपने इसमें इमोशनल नहीं होना, ठीक है? होता है, नॉर्मल है अगर आपको रोना आ रहा है, छोटी-छोटी बातों पे आपको लग रहा है कि यार मैं बीमार हो गई हूँ, मुझे मेरा जो पार्टनर है अवॉइड करे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सब की चीज़ों से दूर रहना है। करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सिंपल और ईज़ी टिप एंड ट्रिक के साथ मैंने वीडियो बनाई है और बेसिक चीज़ों को मैंने डिफ़ाइन किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट अगर कोई भी पॉइंट इसमें रह गया है तो। और मैं इस चीज़ को बताने को या कौन सी टिप रह गई हैं उसको कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एपिसोड 2 था ये प्रेगनेंसी का। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।